इसे अपने पड़ोसी का पत्थर ही चुरा लेते हैं और कभी कभी तो एक पत्थर को लेकर दिन दिन भर झगड़ा चलता रहता है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, एडिली पेंगुइन जो इतने सामाजिक हैं, इतने चालाक और जिंदगी से भरे हुए, तो फिर वो अकेला एडिली पेंगुइन अपने झुंड को, अपनी जिंदगी को छोड़कर मौत की तरफ क्यों जा रहा था? वैज्ञानिक मानते हैं कि इस अकेले सफर के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली थियोरी पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसे कहते हैं साइकोटिक ब्रेकडाउन। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब आसान है। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे जानवर के दिमाग का अंदरूनी जीपीएस या कंपास ही खराब हो गया है। अब उसे पता ही नहीं कि सही रास्ता कौन सा है। पेंगुइन्स का जो ये अंदरूनी जीपीएस है ना, वो कमाल का होता है। वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, सूरज, तारे, पानी का बहाव, इन सब का इस्तेमाल करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए। लेकिन कभी कभी किसी इन्फेक्शन, किसी चोट या बहुत ज्यादा तनाव की वजह से इस सिस्टम में एक गड़बड़ आ जाती है, एक ग्लिच। और तब पेंगुइन को अपना घर या समंदर नहीं दिखता, उसे बस अपने दिमाग में बसा हुआ एक गलत रास्ता दिखाई देता है और वो बस उसी पर चलता चला जाता है। लेकिन एक और संभावना है, एक ऐसी थियरी जो विज्ञान से ज्यादा भावनाओं से जुड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पहेली का जवाब उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके दिल में छुपा हो? जी हाँ, रिसर्च बताती है कि पेंगुइन भी हमारी तरह बहुत गहरा दुख महसूस कर सकते हैं। जब उनका कोई बच्चा मर जाता है तो माँ बाप उसके बेजान शरीर के पास घंटों तक खड़े रहते हैं और बहुत ही दुख भरी मातमी आवाजें निकालते हैं। और उनका दुख कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कभी कभी दुख इतना ज्यादा होता है कि वे अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए दूसरे पेंगुइन्स के बच्चों को चुराने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो अकेला पेंगुइन भी किसी अपने को खोने के दुख में इतना टूट गया था कि उसने सब कुछ छोड़कर बस चलना शुरू कर दिया? तो जाहिर है अब सवाल उठता है कि आखिर उस पेंगुइन का हुआ क्या, और शायद इससे भी बड़ा सवाल कि जो लोग वहाँ फिल्म बना रहे थे उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? फिल्म बनाने वालों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और ऐसा इसलिए नहीं कि वो चाहते नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका में एक बहुत सख्त कानून है। कानून ये कहता है कि इंसान कुदरत के काम में दखल नहीं दे सकता, चाहे वो नजारा देखने में कितना ही तकलीफदेह क्यों न लगे। तो वो अकेला मुसाफिर पहाड़ों की तरफ बस चलता रहा जब तक कि वो बर्फ के उस विशाल अंतहीन विस्तार में आंखों से ओझल नहीं हो गया, एक ऐसी दुनिया में जहाँ न खाना था और न ही कोई और जिंदगी। तो आखिर में हमारे सामने यही दो संभावनाएं बचती हैं। क्या ये उसके दिमाग में एक खराब कंपास था, एक बायोलॉजिकल गड़बड़ी, या फिर ये एक टूटा हुआ दिल था, एक ऐसा गहरा दुख जिसने उसे अपनी जिंदगी से ही मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जानवरों की दुनिया में इंस्टिंक्ट यानी कि उनकी सहज प्रवृत्ति कहाँ खत्म होती है और इमोशन यानी भावना कहाँ से शुरू होती है? शायद ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम इंसान कभी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वो एक खराब दिमागी कंपास था या एक टूटा हुआ दिल? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Subscribe our channel, more informative videos.